तो आज के WWE मंडे नाइट रॉ में हमें देखने मिला कि कैसे एजे स्टाइल ने यहाँ पर ट्रिपल एच के ऊपर शॉट लिया, फिर मैच कंफर्म हो चुका है एजे ली एंड सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच का, और जे ऊसो का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट इस शो के अंदर हुआ वो अलग ही लेवल का था। तो बहुत सारी चीजें मंडे नाइट रॉ के अंदर। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है के और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसल न्यूज में। तो मंडे नाइट रॉ को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं द ऊसोस के बाद यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड भी आते हैं। फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि कैसे जे ऊसो और जिमी ऊसो ने बहुत ही बुरी तरीके से पहले यहाँ पर पॉल हेमन को धोया, क्योंकि पॉल हेमन की बात कर रहे होते ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। तो हम बताते हैं कि कैसे वो जो है पॉल हेमन एडवोकेट जो भी है वाइजमैन वगैरह अपने आप को कहलाता है, AKA मतलब कहने का मतलब वाइजमैन, कहने का मतलब पॉल हेमन, कहने का मतलब यहाँ पर ओरेकल। और लास्ट में उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि कैसे ट्राइबल चीफ ने जो वर्ड्स उसे दिए डम एस। तो यहाँ पर पहले तो पॉल हेमन को बहुत ही बुरी तरीके से धोते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे तुम लोग यहाँ पर क्या बनने की कोशिश कर रहे हो। सेथ रॉलिंस का आर्किटेक्ट वाला आपको कैरेक्टर याद होगा, जहाँ पर उनके 2 बॉडीगार्ड होते थे, वैसे कुछ काम के नहीं होते थे, बस ऐसे ही रहते थे। तो सेम टू सेम उनको यहाँ पर कॉल आउट करते हैं, जो कि और भी ज्यादा फनी लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि कैसे ऊसोस यहाँ पर चैलेंज करते थे ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर को रेसलपलूजा के मैच के लिए। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो मैच है यहाँ से ऑफिशियल हो जाता है। और यहाँ पर हमें ये भी देखने मिलता है कि कैसे यहाँ ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से क्राउड को ट्रोल कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये रोमन रिंग्स है जो तुम चैंट्स कर रहे हो, ये वापस से मत करना, क्योंकि रोमन रिंग्स अब यहाँ पर हॉस्पिटल में जा चुका है। फिर उसके बाद एंडिंग में हमें देखने मिलता है कि कैसे यहाँ हमें देखने मिलता है एंडिंग में यहाँ पर जो मैच ऑफिशियल हो जाता है। फिर उसके बाद जब आगे कुछ ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर बोलने जा रहे होते हैं, तो पीछे से LA नाइट आ जाते हैं। LA नाइट अटैक करते हैं, फिर मारते मारते यहाँ पर रिंग में ले जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ऊसोस मदद करते हैं, डाइव लगाते हैं, और एंडिंग में ऐसे देखने मिलते हैं कि ऐसे ऊसोस ने मदद तो कर दी, पर जे ऊसो और LA नाइट के बीच में अभी भी टेंशन है। और आगे जाके मंडे नाइट रॉ में बहुत सारी चीजें हुई इसके अराउंड, तो उसके बारे में एंडिंग में बात करेंगे जब मेन इवेंट के अंदर हमें देखने मिला। और मैच तो ऑफिशियल हो चुका है रेसलपलूजा के लिए, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। AJ स्टाइल आते हैं यहाँ पर, हमें देखने मिलता है रॉ ऑफ एयर चला जाता है, एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। फिर यार AJ स्टाइल माइक लेते हैं, बोलते हैं मेरे को पता है यहाँ पूरी दुनिया एडवर्टाइजमेंट देख रही होगी, पर तुम लोग यहाँ मेरी बात सुनो कि कैसे यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे जो बैक है मेरे साथ कोई नहीं है। पहले लूक गालोस कार्ल एंडरसन को यहाँ बताते हैं कि कैसे वो भी नहीं है, ना यहाँ पर मिचेल है वो स्मैकडाउन के अंदर है। वो बोलते हैं AJ स्टाइल यहाँ पर अकेला खड़ा है, और यहाँ बताते हैं कि कैसे मैं AJ स्टाइल यहाँ हार चुका हूँ डोमिनिक मिस्टीरियो से। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं जीत सकता था, पर यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ मेरे को पसंद नहीं करता बैक स्टेज। यहाँ बोलते हैं यहाँ पर AJ स्टाइल ने डायरेक्टली ये चीज कही कि कैसे यहाँ बैक स्टेज कोई बंदा है जो मेरे को पसंद नहीं करता, जो मेरे को यहाँ पर नहीं देखना चाहता। फिर बोलते हैं कि कैसे वो सारी चीजें बाद में रखते हैं, और वो सारी चीजें मैं नहीं बता सकता कि कौन है वो। और एंडिंग में यहाँ बोलते हैं कि कैसे मैं एल ग्रैंडे अमेरिकनो बहुत ही बुरी तरीके से धोने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि यह वर्क था, क्योंकि नेटफ्लिक्स में हमें देखने मिला कि ये चीज हटा दी गई जो AJ स्टाइल ने बोली। पर एक चीज ये बता दूं, मेरे को ऐसा लग रहा है वर्क ही है, क्योंकि पहले यहाँ पर इंटेंस तरीके से यहाँ पर बिल्ड करना चाहते हैं कि कैसे पहले AJ स्टाइल के सन ने यहाँ पर आके इंस्टाग्राम पे बोला। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे ये जो वीडियो है वो हमें एक्चुअल में तो देखने मिली, वेबसाइट पे भी अपलोड की है और यूट्यूब पे भी अपलोड की है। तो ये सारी चीजें देखने मिल रही है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है वर्क है। और AJ स्टाइल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पुश यहाँ पर मिलने वाला है AJ स्टाइल को ट्रिपल एच की तरफ से, जो कि यहाँ पर ऐसे ही हमें देखने मिलने वाला है कि AJ स्टाइल को पीछे यहाँ पर कोई दिक्कत दे रहा है, उसकी वजह से हमें ये सारी चीजें नहीं देखने मिली। फिर उसके बाद एल ग्रैंडे अमेरिकनो और AJ स्टाइल का मैच देखने मिलता है। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे ड्रैगन ली ने यहाँ पर मदद की, और उसी की वजह से यहाँ देखने मिलता है कि कैसे AJ स्टाइल यहाँ पर हरा देते हैं एल ग्रैंडे अमेरिकनो को। और ये जो स्टोरी लाइन और भी ज्यादा बड़े होती जा रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है रॉक्सन परेज वर्सेस नहीं रकेल रोड्रिगेज वर्सेस यहाँ पर लायरा वल्केरिया का मैच। और इस मैच के अंदर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैसे लायरा वल्केरिया हार जाएंगी, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ वो जितनी तरीके से बढ़िया दिखाई गई थी, मेरे को तो यहाँ पर उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे लायरा वल्केरिया हार जाएंगी। पर एंडिंग में ये देखने मिलता है रॉक्सन परेज की वजह से यहाँ पर रकेल रोड्रिगेज जीत जाती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे AJ ली का 10 साल बाद मंडे नाइट रॉ के अंदर होता है रिटर्न, और जो चीयर और पॉप मिल रहे थे वो अलग ही लेवल के थे। यहाँ पर AJ ली की चैंट्स वेलकम बैक के चैंट्स लग रहे थे, और AJ ली बहुत ज्यादा खुश थी। तो AJ ली अपने आपको इंट्रोड्यूस करती है, बोलती है कि कैसे मेरे को पहले इंट्रोड्यूस करने दो, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे मेरे लिए इतनी चेयर क्यों मिल रही है। तो बोलती है कि कैसे मैं AJ ली और तुम्हारे फेवरेट रेसलर की मैं फेवरेट हूँ, और ऐसे बढ़िया तरीके से AJ ली ने अपने आपको इंट्रोड्यूस किया। वो बोलती है कैसे मैंने 10 साल पहले रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि मैंने सोचा मैंने सारी चीजें अकम्प्लिश कर ली हैं, और सारी मैं जितनी भी चीजें रिंग के अंदर करना चाहती थी मैंने सारी चीजें कर ली। फिर वो बताते हैं मैंने बाहर भी जाके बहुत सारी चीजें की, और वो बोलते हैं कि कैसे मैंने अपने मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी ली। फिर वो बोलती है थेरेपी के लिए थोड़ी चेयर हो जाए, फिर थेरेपी के यहाँ पर चैंट्स लगते हैं। फिर उसके अंदर बताती है कि कैसे मैंने एक मंडे नाइट रॉ देख रही हूँ कि कैसे मेरा CM पंक यहाँ बेकी लिंच के सामने खड़ा है, वैसे उसको ड्रू मैकिंटायर जॉन सीना और सेथ रॉलिंस वगैरह के साथ लड़ना चाहिए, पर बेकी लिंच क्या कर रही है। और फिर वो बताती है कि ऐसे बेकी लिंच ने यहाँ पर मेरे हस्बैंड को यहाँ पर थप्पड़ मारा और बाकी सारी चीजें की, और वो सारी चीजें मेरे से देखी नहीं गई। तो ये सारी जब यहाँ बताई रही होती है, तो उतनी देर में देखने मिलता है कि कैसे बेकी लिंच वहां पर आती है, और जो बूज है वो अलग ही लेवल की हमें देखने मिलती है। और बेकी लिंच पहले तो यहाँ पर CM पंक को बोलती है कि कैसे जो तेरा यहाँ पर स्टैंक एस हस्बैंड है उसके बारे में बात मत करो, बकवास चीज है। और फिर वो बोलती है कि कैसे तू एक बात यहाँ पर तुम लोगों ने नोटिस की, अच्छा तुम लोग कैसे नोटिस कर पाओगे। फैंस को बोलते तुम लोग तो स्टूपिड हो, तुम लोग कुछ नोटिस तो कर नहीं सकते, मेरी टाइटल तेरे पास है। फिर उसके अंदर AJ ली यहाँ पर बताती है कि कैसे अच्छा ये टाइटल मेरे पास है, यार मेरे को पता ही नहीं चला, मैं तो इसको लेके यहाँ पर सो भी गई थी, लेके भी चली गई थी। फिर उसके बाद बेकी लिंच बोलती है कि कैसे मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर ऑफ ऑल टाइम, सारे लोग कहते हैं, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड कहते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पर जो बेकी लिंच
बेकिलिंच अपने आपको बता रही थी कि कैसे वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। फिर उसके बाद जो एजेली बोलती है आजा फिर रिंग के अंदर आ जाकर इतनी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है तो फिर उसके यहाँ बेकिलिंच बोलती है कि तू न्यू जर्सी ट्रैश बैग है, और बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर जो एजेली को यहाँ पर बताती है कि कैसे पहले तेरे हस्बैंड की वजह से मेरे को यहाँ ब्लीच लगाना पड़ता, अब मैं उधर नहीं आ रही। फिर उसके बाद बोलती है हाँ सीएम पंक किधर है। फिर सीएम पंक यहाँ पर बोलती है कि कैसे वो सीएम पंक यहाँ पर हाइड बिहाइंड द बैक मतलब अपनी बीवी के पीछे छुपता है। तो वो सारी चीजें जो बेकिलिंच मतलब सेथ रॉलिंस कर रहे हैं मतलब बेकिलिंच कर रहे हैं वो उल्टा यहाँ पर एजेली को बोल देते हैं। फिर उसके अंदर हमें देखने मिलता है कि कैसे यहाँ पर बताते हैं कि कैसे मेरा हस्बैंड प्रॉपर चैंप और ये सारी चीजें बोलती हैं। फिर हमें देखने मिलता है कि कैसे जो एजेली है वो बोलती है कि कैसे अच्छा तेरे ब्लैक स्पॉट दिख रहा है लगता है। फिर वो बोलती है अच्छा मैंने वो चीजें की थी। फिर उसके अंदर बेकिलिंच बोलती है पहले तो इंट्रोड्यूस करती है सेथ रॉलिंस को। फिर सेथ रॉलिंस वहां पर आते हैं, वो बोलते हैं रुको एजेली मेरी बात सुन, एजे करके वो कॉल करते हैं कि कैसे ये बहुत ईजी है, ये सारी चीजें ईजी है, तू यहाँ पर मैं आऊंगा वहां से टाइटल ले लूंगा, ये सारी चीजें होगी मतलब बेकिलिंच वहां जाएगी और टाइटल लेके वापस आ जाएगी, बस इतनी चीज है। फिर एजेली बोलती है हाँ वैसे गुड आइडिया, हम लोग आराम से भी कर सकते हैं, पर मेरे पास दो ऑप्शन है कि बेकिलिंच यहाँ पर आए और एक और ब्लैक हाई लेके जाए मतलब दोनों आंखों में यहाँ पर पंच खा ले जो थप्पड़ खाया था, और दूसरा ये है कि कैसे जो टाइटल है मतलब जो मैच है हमारा मैच हो सकता है, हम एक मैच कर सकते हैं टैग टीम मैच, उसके लिए एक्सेप्ट हो जाए तभी मैं टाइटल दूंगी। फिर सेथ रॉलिंस धीरे धीरे रिंग की तरफ जाते हैं। एजेली को बोलते हैं तू 10 साल से इधर नहीं थी, तेरे को नहीं पता यहाँ पर चीजें कैसे वर्क करती है, मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हूँ और मैं सारी यहाँ पर रूल करता हूँ, सारे पीपल मेरे हैं, सारे की सारी रिंग मेरा है, सब कुछ मेरा है। तो यहाँ हमें देखने मिलता है कि जैसे सेथ रॉलिंस खुद जाते हैं आईसी टाइटल लेने के लिए, बेकिलिंच में तो दम होता नहीं है, तो देखने मिलता है एजेली यहाँ पर साइड जा रही है, इधर उधर हो रही है, पर आईसी टाइटल के पास सेथ रॉलिंस को जाने नहीं दे रही है। फिर इसी वजह से देखने मिलता है कि कैसे सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो बेकिलिंच जब पीछे जा रही होती है तो पीछे यहाँ पर सीएम पंक खड़े होते हैं, तो सीएम पंक आगे जा रहे होते हैं। फिर बेकिलिंच यहाँ पर डर जाती है पीछे कौन है। फिर यहाँ सेथ रॉलिंस वैसे ही यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में एजेली के ऊपर बोल रहे हैं कि कैसे तू हट जा, मेरे को टाइटल लेने दे। पीछे से सीएम पंक जीटीएस हिट करने की कोशिश करते हैं पर जीटीएस नहीं लगता है, सेथ रॉलिंस वहां से भाग के निकल जाते हैं और इसी वजह से हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, बोलते हैं एक्सेप्ट कर लेते चैलेंज कि कैसे वो टैग टीम मैच के लिए एक्सेप्ट कर लेते चैलेंज। और यहाँ बेकिलिंच बोलते हैं अरे नहीं करना था, मतलब बेकिलिंच को डर लग रहा है, पर सेथ रॉलिंस यहाँ पर गुस्से में एक्सेप्ट कर चुके हैं वो टैग टीम मैच के लिए। और फिर उसके बाद एजेली ने यहाँ पर टाइटल दे दी। अब ऑफिशियली हमें रेसलमेनिया के मैच देखने मिलने वाला है सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच वर्सेस एजेली एंड सीएम पंक, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। और ये मैच फाइनली ऑफिशियल हो चुका है और एजेली यहाँ पर 10 साल बाद इन रिंग एक्शन में आ रही है, तो बहुत सारी चीजें इसके अराउंड है, तो इसके बारे में अपडेट वाली वीडियो में बात करेंगे। और मैच ऑफिशियल हो चुका है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे बैक स्टेज जे और जिमी ऊसो होते हैं, तो जे ऊसो बिल्डिंग से जा रहे होते हैं। फिर जिमी ऊसो बोलते हैं तू बिल्डिंग से कहाँ जा रहा है, अभी एलए नाइट का मैच है तो हमें उसको बैक देना चाहिए क्योंकि विजन हमारी दिक्कत है। फिर उसके बाद जे ऊसो बोलते हैं मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता एलए नाइट वगैरह से, और तू ये क्या बात कर रहा है, मेरे को एलए नाइट की जो बात है मतलब उसके लिए नहीं जाना है। फिर यहाँ जिमी ऊसो बताते हैं कि कैसे हमें यही करना चाहिए क्योंकि विजन हमारा टारगेट है, तो ये सारी चीजें बोल रहे होते हैं। फिर जे ऊसो बोलते हैं मेरे को बिल्कुल किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ वो जितने भी लोग हैं भले ही वो एलए नाइट और ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर हो, सब लोगों को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो उन सबको तोड़ देंगे, ब्रेक देम ऑल, जो कि यहाँ पर रोमन रेंज का स्लोगन था जब आया था समरस्लैम के अंदर। तो रोमन रेंज जैसे यहाँ पर फील दे रहे थे जे ऊसो, तो उतनी देर में हमें देखने मिलता है जिमी ऊसो बोल भी देते हैं कि तू जे ऊसो जैसा साउंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर रोमन जैसा साउंड कर रहा है। फिर उसके अंदर जे ऊसो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो हूँ वही हूँ और मैं सारी चीजें वही बता रहा हूँ, और ऐसे गुस्से में वहां से जे ऊसो चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि जे ऊसो यहाँ बिल्डिंग को छोड़ के जा चुके हैं। उसी के बाद हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे जिमी ऊसो एलए नाइट के पास जाते हैं। फिर एलए नाइट के पास जाते हैं, बोलते हैं कि कैसे यहाँ ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर के लिए हम लोग हैं, हमारे विजन हमारी भी प्रॉब्लम है। एलए नाइट बोलते हैं कि कैसे तूने जब ब्लड लाइन के साथ था तूने मेरे को बहुत सारे चैंपियनशिप मैच मतलब चैंपियनशिप मैच कॉस्ट करा है, और मैं सबसे बड़ी ऑप्शन यही रहेगा कि तू यहाँ इस सारी चीजों से दूर रहे और मेरी मदद ना करे। तो जिमी ऊसो दोनों साइड से फंस चुके हैं, एलए नाइट मना कर रहे हैं, जे ऊसो भी मना कर रहे हैं, पर जिमी ऊसो चाहते हैं एलए नाइट और जे ऊसो सेम पेज पे आ जाए, और ऐसा कुछ हमें देखने नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है रूसेफ वर्सेस पेंटा का मैच, और इसके अंदर हमें साफ साफ पता चल रहा है रूसेफ की बुकिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से की जा रही है और उनको बहुत ज्यादा सीरियस ले जा रहा है, क्योंकि शीमस को उन्होंने यहाँ पर टैप आउट करा था क्लैश इन पेरिस के अंदर, और इस मैच के अंदर भी देखने मिला कि कैसे यहाँ पेंटा डोमिनेट करते हैं। पर हमें देखने मिलता है जब पेंटा अच्छी तरीके से मतलब जो मूव्स कर रहे होते हैं, हम फिनिशर लगाने जा रहे होते हैं, तो न्यू डे एंड ग्रेसन वाला आ जाता है। फिर पेंटा पहले तो उन्हें टेक आउट कर देते हैं, फिर जब पेंटा यहाँ पर हाई फ्लैंक के लिए मूव के लिए जा रहे होते हैं तो यहाँ पर मार्च का किक पड़ती है यहाँ पर एकदम खतरनाक वाली, और उसी के बाद यहाँ पर पेंटा के पास कोई जवाब नहीं होता, 1, 2 एंड 3, और रूसेफ ने यहाँ पर पेंटा को हरा दिया है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है निकी बेला वर्सेस आस्का का मैच, और यह मैच हमें इसलिए देखने मिलता है क्योंकि यहाँ बैक स्टेज देखने मिलता है जो निकी बेला और आस्का के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि निकी बेला बात कर रही होती है इयो स्काई से, तो यही सारी चीजें हमें देखने मिलती है कि कैसे आस्का को दिक्कत है इयो स्काई किसी से बात ना करे, सबसे दूर रहे, तो यही चीज की वजह से हमें निकी बेला और आस्का का मैच देखने मिलता है। और यहाँ पर शॉकिंग चीज ये थी कि कैसे निकी बेला यहाँ पर मैच तो हार गई, वो तो ठीक है, पर यहाँ पर टैप आउट करके निकी बेला हारी है। वैसे ही बेकी लिंच से यहाँ पर हम मैच हारते हुए दिखे, यहाँ पर हमें यहाँ पर भी देखने मिल रहा है कि कैसे उन्होंने टैप आउट कर दिया, तो निकी बेला को बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर हमें हराते हुए देखने मिल रहे हैं। और बाकी उसके बाद जब निकी बेला फ्रस्ट्रेटेड होती है बैक स्टेज, तो वापस से जारी होती है निकी बेला इधर, और उसके बाद आस्का आके छेड़ देती है निकी बेला को, फिर उसके बाद बोलती है निकी बेला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, तो जब लड़ने ही जा रहे होते तो रिया रिप्ली बीच में आ जाती है, तो रिया रिप्ली निकी बेला और आस्का और यहाँ पर हमें देखने मिलता है कायरी सेन तो अपना अलग ही वापस में लड़ रहे हैं। और उसके बाद देखने मिलता है आस्का गुस्से से चली जाती
जाती है और कायरी से यहाँ पर वापस से समझा रही है कि कैसे यार ये सब चीज मतलब जो हमें देखने मिल रहा है कि बेचारी से बीच में फंसी हुई है, सेम टू सेम हमें वैसा ही कैरेक्टर देखने मिल रहा है कायरी सिंह का। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है सीधा मेन इवेंट एलए नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच। और इस मैच की अगर हम बात करें तो मैच हमें बहुत बार देखने मिल चुका है एलए नाइट का या ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी देखने मिला, पर एक चीज यहाँ पर हमेशा हो जाता है कि कैसे एलए नाइट मैच को हार जाते हैं। हाँ एलए नाइट ये मैच भी हार गए। पूरे मैच के अंदर देखने मिल रहा है कि कैसे ब्रॉन ब्रेकर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है एलए नाइट को, और इसी बात का ब्रॉन्सन रीड बार बार फायदा उठा ले रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एलए नाइट है बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं और एंडिंग में भी हमें यही देखने मिलता है कि कैसे ब्रॉन ब्रेकर की डिस्ट्रैक्शन की वजह से या ब्रॉन्सन रीड हरा देते हैं एलए नाइट को। एलए नाइट को हराने के बाद यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से एलए नाइट को मारने जाते हैं ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर, और जब मारने जा रहे होते हैं तो यहाँ सेव करने के लिए आते हैं पहले तो जिमी ऊसो आते हैं, उनको स्पेयर पड़ जाता है। फिर उसके बाद देखने मिलता है कि कैसे जो जे ऊसो है वो सेव करने के लिए आते हैं। तो जे ऊसो वैसे तो दिखाता है बिल्डिंग से बाहर चले गए, पर आते हैं एलए नाइट को सेव करने, मतलब जिमी ऊसो को सेव करने आते हैं, उनको भी स्पेयर पड़ जाता है, सबको स्पेयर पड़ जाता है। फिर एलए नाइट यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड से जे और जिमी ऊसो को बचाते हैं जब सुनामी लगाने जा रहे थे ब्रॉन्सन रीड। और इसी तरीके से देखने मिलता है पहले तो यहाँ पूछते हैं जिमी ऊसो को, ठीक है, तो जिमी ऊसो को पहले उठाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर होता है शॉकिंग एंडिंग यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की, यहाँ पर स्पीयर लगा देते हैं एलए नाइट को जे ऊसो, और जे ऊसो का सीधा सा फंडा है कि किसी से बात नहीं करनी, सब लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए, नहीं तो सबको फोड़ा जाएगा। तो सेम टू सेम जो रोमन रेंस ने बातें कही थी उसी बातों पे यहाँ पर जे ऊसो अच्छे से करते हुए दिख रहे हैं, और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें पूरे मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने में मिला कि रोमन रेंस ने यहाँ पर ये कहा था ना कि किसी पे भरोसा नहीं करना, सबको तोड़ना है। तो सेम टू सेम जे ऊसो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं और जे ऊसो के अंदर बहुत ज्यादा सीरियसनेस आ गई, जो कि मैं देख के बहुत खुश हूँ। अच्छे से यहाँ कैरेक्टर डेवलप हो रहा है और अच्छे से जे ऊसो को बुक किया जा रहा है, और यही मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें सारी चीजें देखने मिली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बताएं मंडे नाइट रॉ आपको कैसा लगा? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा शो था, हमें देखने मिला, एंडिंग भी बहुत अच्छी थी, और ऐसे ही यहाँ पर जो मंडे नाइट रॉ के अंदर जो स्टोरी लाइन है पूरी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस हुई है। बाकी अपडेट वाली वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। रेसलिंग में बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर आई हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें आपको जानने मिलेगी। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।